Hi friends, welcome to Math and Science classes. We discussed part 1 and part 2 of sets in the previous videos, and today in this video we will discuss part 3 of sets. दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। First of all, let's have a look on the topics that we are going to discuss in this video. Venn diagram, operation of sets, and in this we discuss union of sets and intersection of sets, then disjoint of sets, difference of sets, and in the last complement of a set. Right? Okay, so we will discuss Venn diagram first. अच्छा, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? देखो, हमारे पास बहुत सारे सेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन सेट्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। तो अगर हमें देखना होगा दो सेट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है और उस रिलेशनशिप को हम डायग्राम्स के जरिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे डायग्राम्स को हम वेन डायग्राम कहते हैं। एक्चुअली वेन डायग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक फेमस इंग्लिश लॉजिशियन था, जॉन वेन उसका नाम था, और उसी के नाम पे ये वेन डायग्राम्स को रखा गया है क्योंकि उसी ने इंट्रोड्यूस किया था इन डायग्राम्स को, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम्स सिंपली क्या होते हैं? डायग्राम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। वेन डायग्राम्स में क्या क्या होता है? वेन डायग्राम्स में एक तो रेक्टेंगल्स होते हैं और क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और जो सबसेट्स होते हैं इस यूनिवर्सल सेट के, उनको हम क्लोज्ड कर्व्स या सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे देख लेते हैं वेन डायग्राम्स में हम क्या करते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो सबसेट्स होते हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उन रेस्पेक्टिव सर्कल्स में अगर हमारे पास सेट दो है, सेट ए एंड सेट बी, तो सेट ए का एक सर्कल होगा और सेट बी का और एक सर्कल होगा, ठीक है ना। सेट ए का जो एक सर्कल था उस सर्कल में हम एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट ए के होंगे, और जो दूसरा सर्कल होगा उसमें हम लिखेंगे सेट बी के एलिमेंट्स, ठीक है ना। और उन दोनों सर्कल्स को हम एक रेक्टेंगल के इनसाइड रखेंगे क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं और जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, ठीक है ना। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है, तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम देखते हैं कि हम वेन डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैंने लिया है U, एक यूनिवर्सल सेट है। इफ़ U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच A इज इक्वल टू 3 4 5 7 सॉरी A इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड B इज इक्वल टू 3 5 आर सबसेट्स, ठीक है ना। मतलब एक एग्जांपल ये है यहाँ पे U क्या है? यूनिवर्सल सेट, और उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 to 8, और A क्या है? सबसेट ऑफ U, इसमें कौन से एलिमेंट्स है? 3 4 5 6, और B क्या है? सबसेट ऑफ U, इसमें क्या है? 3 5 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो डायग्राम्स के जरिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप को हम डायग्राम्स के जरिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो, पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो सबसेट्स है सेट ए एंड सेट बी, तो इनके हम सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है ना। वो जो यूनिवर्सल सेट है यू है, उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेट ए क्या है? ये एक सर्कल है जिसके इनसाइड एलिमेंट्स ऑफ ए है, ठीक है ना। और बी, यहाँ पे जो छोटा सर्कल है, इनसाइड जो सर्कल है, तो यहाँ बी के इनसाइड हमने एलिमेंट्स ऑफ बी रखे हैं, ठीक है ना। देखो, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पे बी क्या है? बी एक छोटा सेट है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स है 3 एंड 5, तो बी एक यहाँ पे एक सेट है, तो इसके इनसाइड दो एलिमेंट्स है 3 एंड 5, ठीक है ना।
यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर इसके ऊपर हमने एक और सेट रखा है 3 4 5 6 सेट ए का एक सर्कल यहाँ पे है, तो इसके इनसाइड क्या है 3 4 5 6, मतलब इसमें एक तो 4 6 आएगा और जो ऑलरेडी थे 3 5 सर्कल बी में वो भी इसमें आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए में 4 एलिमेंट्स है 3 4 5 6। उसके अलावा जो रह गए हैं वो तो यूनिवर्सल सेट में आएंगे 1 2 7 8, और जो बाकी है ये भी इस यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम को सिंपली। जो हमारे पास अगर सेट ए एंड सेट बी है, सेट बी का एक सर्कल लेते हैं, सेट ए का एक सर्कल लेते हैं और यूनिवर्सल सेट का एक रेक्टेंगल लेते हैं, तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं तो वो हम उन कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल्स के इंसाइड लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हमने लिखा है बी में क्या था, बी में हम 3 5 था, तो बी में आ गया 3 5 इनसाइड सर्कल बी, ठीक है ना। और जो ए है, ए में क्या है 3 4 5 6, तो 3 5 तो ऑलरेडी इसमें आ गया है, तो इस बड़े सर्कल में एक तो 3 5 तो पहले से है, तो 4 6 में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो 4 एलिमेंट्स आएंगे 3 4 5 6, और जो यूनिवर्सल सेट में तो सभी आएंगे, एक तो ये 4 भी आएंगे 3 4 5 6, और जो रह गए हैं इसमें 1 2 7 8 वो भी इसमें आएंगे 1 2 7 8, ठीक है ना। तो ऐसे एक वेन डायग्राम है, तो ऐसे हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स, ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा चलो देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। जैसे हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं, जैसे हम मैथ्स में पढ़े हैं, एडिशन पढ़े हैं, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा है एडिशन कैसे होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब तो ऑपरेशंस थे ना जो हमने अलजेब्रा में पढ़े थे, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जब सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस है तो वो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स पे इसमें पढ़ना है हमें, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है ना। तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set C which consists of all those elements which are either in A or in B including those which are in both, ठीक है ना। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास सेट्स दो है, सेट ए एंड सेट बी, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो हम अगर उनका यूनियन निकालेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, तो उसमें उस सेट में वो एक सेट होगा जिसमें ए के एलिमेंट्स भी होंगे और बी के एलिमेंट्स भी होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो भी आएंगे उसमें, ठीक है ना। मतलब ए के एलिमेंट्स भी आएंगे, बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो भी आएंगे उसमें, ठीक है ना। तो वो होता है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यू से हम सिंबल यू इज यूज्ड टू डिनोट्स यूनियन, तो सिंबल यू से हम यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, सिंबल यू से। तो सिंबलिकली वो राइट हम लिखते हैं, अगर हमें देखना होगा ए एंड बी के बीच में यूनियन क्या है, तो हम देखते हैं वी राइट ए यू बी, ठीक है ना, एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। तो इसको हम रीड करते हैं ए यूनियन बी, क्योंकि ये जो यू है ये सिंबल है यूनियन का, हम रीड करते हैं ए यूनियन बी, ठीक है ना, ए यूनियन बी हम रीड करते हैं इसको। अब सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट बी क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमें इसका यूनियन निकालना होगा ए यूनियन बी, तो वो क्या आएगा, एक तो सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे और सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे, और जो दोनों में जो कॉमन भी होंगे वो भी आएंगे। लेकिन हमें इसमें एक बात याद रखनी होगी, इसमें क्या होता है जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो एक ही बार लेने होते हैं, ठीक है ना, 2 बार लेने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ एक बार लेना है, ठीक है ना। तो रिपीट नहीं करना है कॉमन एलिमेंट्स को। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये सारे एलिमेंट्स आएंगे और ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स इनमें होंगे वो एक ही बार आएंगे। इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है 1 भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी, मतलब जो ये है ये एक ही बार आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो एलिमेंट बी आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे सेट ए क्या है 2 4 6 8 10, और सेट बी क्या है 6 8 10 12, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे इनके बीच में यूनियन क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, देखो इसमें क्या है 2 4 6 8 10, मतलब दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, सेट ए के एलिमेंट्स भी आएंगे, सेट बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, और सिर्फ हमें देखना है इनमें अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक बार लेने हैं, 2 बार लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कॉमन क्या है 6 8 10 इसमें कॉमन है, तो इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे 2 4 6 8 10, और ये 3 नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें आ गए, ठीक है ना। तो इसमें आएगा 2 4 6 8 10 और 12 आएगा इसमें से, ठीक है ना।
तो यही इसका ए यूनियन बी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 4 6 एंड 10 एंड 12, ठीक है ना। मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लेने हैं, जो जो दोनों में कॉमन है वो एक बार लेने हैं, बस यही तो है। रिमेंबर कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस, कॉमन एलिमेंट्स हमें सिर्फ एक बार लेने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स बाय वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ सेट्स को हम वेन डायग्राम के जरिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो हमने सेट ए लिया, ठीक है ना, तो एंड सेट बी लिया, तो दोनों के 2 सर्कल्स लिए और वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना, ओवरलैपिंग सर्कल लेने हमें, ठीक है ना। तो उसमें क्या आएगा, सेट ए में क्या था 2 4 6 8 10, ठीक है ना, और सेट बी में 6 8 10 12, मतलब 6 8 10 तो कॉमन था। वो जो ये ओवरलैपिंग रीजन है यहाँ पे, जो ये ओवरलैपिंग रीजन है, तो ओवरलैपिंग रीजन में क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स, ये कॉमन है, कॉमन टू ए एंड बी, मतलब ये ए में भी आएगा और बी में भी आएंगे, ठीक है ना, ये 6 8 10। तो जो ओवरलैपिंग रीजन है इसमें कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। और हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट इन यूनियन ऑफ सेट्स को, शेड करते हैं, पूरा शेड करते हैं दोनों सर्कल्स को, इस पोर्शन को भी, इस पोर्शन को भी, और जो ओवरलैपिंग पोर्शन है इसको भी हम शेड कर देते हैं। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स को, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। देखो कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन ऑफ सेट्स की, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन बी, यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है ना। अगर आप निकालोगे ए यूनियन बी फिर निकालोगे बी यूनियन ए, वो बराबर होंगे, ठीक है ना। अच्छा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है एडिशन में भी, ठीक है ना। तो ये हमें पढ़ा है, तो ये एसोसिएटिव लॉ है, तो ये भी इसको फॉलो करता है। और इसके बाद क्या है, ए यूनियन, ये क्या है यहाँ पे नल सेट, ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए। अगर हमारे पास ए है, ए एक सेट है और दूसरा सेट जो है वो एक नल सेट है, तो इसका जो यूनियन आएगा वो ए के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। इसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे फिर भी वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ए यूनियन ए, ये ए की बराबर ही आएगा, ठीक है ना। इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यू यूनियन ए, यू क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, तो इज इक्वल टू यू के बराबर था, यू यूनियन ए तो हमेशा यू के बराबर ही आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ यू, ठीक है, लॉ यूनिवर्सल सेट। चलो ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स थे, कुछ प्रॉपर्टीज थे, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी यूनियन ऑफ सेट्स की जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है ना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, अगर हमारे पास 2 सेट्स है, सेट ए सेट बी, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है, और जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। सिंबॉलिकली वो राइट ए दिस बी, ये जो उल्टा यू है इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ये एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को, उल्टा यू, ठीक है ना। अच्छा एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम रीड करते हैं इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो हम वेन डायग्राम के जरिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे वेन डायग्राम है, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल लेके जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, और ओवरलैपिंग सर्कल लेंगे, सेट सर्कल ए, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हम वहाँ पे लिया था हमने यूनियन सेट्स में, तो उसमें भी हम 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स लेंगे, सेट ए एंड सेट बी के, और एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है ना, यूनियन सेट का। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स लेंगे, सेट ए एंड सेट बी, और एक रेक्टेंगल लेंगे जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग पोर्शन है ना, इसको हमें शेड करना है, सिर्फ ओवरलैपिंग पोर्शन को शेड करना है। वहाँ पे हमने जो यूनियन ऑफ सेट्स था उसमें हमें दोनों सर्कल्स को फुल शेड किया था, वो जो ओवरलैपिंग रीजन था उसको भी शेड किया था। यहाँ पे हमें सिर्फ शेड करना है इंटरसेक्शन बी को, यहाँ पे हमें शेड करना है सिर्फ ओवरलैपिंग रीजन को, क्योंकि जो ओवरलैपिंग रीजन है इसी में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। तो हमें क्योंकि जो इंटरसेक्शन होता है वो कॉमन एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये ओवरलैपिंग रीजन को शेड करना है, तो ये रिप्रेजेंट करता है
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये वेन डायग्राम। दो सर्कल्स ले लिए, बीच में जो ओवरलैपिंग रीजन है उसको शेड करना है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे सेट ए क्या है 1 3 5, सेट बी क्या है 3 5 7 9, ठीक है। तो इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो जो इंटरसेक्शन होगा वो 3 5 होगा। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 3,5, ठीक है ना। तो यही इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दो सर्कल्स लेंगे, ओवरलैपिंग सर्कल्स। सेट ए का एक सर्कल लेंगे और सेट बी का एक और सर्कल लेंगे। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं 1 3 5, तो 1 हमने यहाँ पे लिखा और 3 5 हमने इस ओवरलैपिंग पोर्शन में लिखा, क्योंकि जो 3 5 है कॉमन एलिमेंट्स है बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि बी में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम 3 5, ये ए में क्या गया 1 3 5, बी में क्या गया 3 5 7 9, 3 5 7 9, ठीक है। 3 5 कॉमन है तो यहाँ पे 7 9 आएगा। तो ये 3 5 है जो ओवरलैपिंग रीजन में है, इसको हम शेड करना है, तो ये रिप्रेजेंट करना है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन बी को, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया आपको। अब इसमें एक टर्म है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज कॉल्ड नल सेट देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये कह रहा है अगर हमारे पास दो सेट्स है, सेट ए एंड सेट बी, अगर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे और वो आएगा बराबर किसके, नल सेट के बराबर। मतलब एक सेट है जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि नल सेट वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। एम्प्टी सेट जिसको हम कहते हैं, या वाइड सेट भी कहते हैं। तो उसमें कोई, जब हमारे पास दो सेट्स होंगे उनमें कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना। तो उसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, और उसको वेन डायग्राम के जरिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम के जरिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेन डायग्राम के जरिए। हाँ, सिंपली यहाँ पे हम सेट ए का सर्कल लेते हैं, सेट बी का सर्कल लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग है ही नहीं। यूनियन में भी ओवरलैपिंग थी, इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ सेट्स में ओवरलैपिंग थी, ठीक है ना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी ओवरलैपिंग थी, लेकिन यहाँ पे जो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, मतलब इनमें जब कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो ये एक दूसरे के सेपरेट होंगे, ठीक है ना। इनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिसजॉइंट का वेन डायग्राम है, डिसजॉइंट्स का। तो एग्जांपल भी देख लेते हैं डिसजॉइंट का। तो यहाँ पे हम अब डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सेट ए है, ठीक है ना। सेट ए क्या है 2 4 6 8, सेट बी क्या है 1 3 5 7, ठीक है ना। अगर आप देखोगे सेट ए एंड सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ पे 1 3 5 7। तो जब हमें ऐसे सेट्स होंगे जब उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं होगा, इसका मतलब जो अब अगर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन निकालेंगे वो एक नल सेट होगा, ठीक है, एम्प्टी सेट होगा। तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज देयर आर नो एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ए एंड बी, वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी इज कॉल्ड नल सेट, ठीक है ना। तो एग्जांपल थी डिसजॉइंट सेट्स की, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में जो प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इंटरसेक्शन फॉलो करता है, ठीक है ना। इसमें आप देखोगे जो कम्यूटेटिव लॉ है इंटरसेक्शन इसको फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और जो एसोसिएटिव लॉ है वो भी इसको फॉलो करता है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। और यहाँ पे है लॉ ऑफ नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट, मतलब नल सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देख लेना है जो अपोजिट है यूनियन ऑफ सेट्स के, ठीक है ना, ये उसके अपोजिट है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है ए इंटरसेक्शन ए वो ए के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। इसको भी ये फॉलो करता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन की, ठीक है ना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। चलो अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो
यहाँ पे मैंने लिखा है द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। सिंबॉलिकली वी राइट ए माइनस बी एंड रेडियस ए माइनस बी। ठीक है ना। तो क्या होता है डिफरेंट सेट्स? अगर हमारे पास दो सेट्स है, सेट ए एंड सेट बी, और अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट नहीं है, तो वही होगा उनका डिफरेंस। ठीक है ना, वही होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हम लिखते हैं सिंपली ए माइनस बी। ठीक है ना, ए माइनस बी हम लिखते हैं, तो इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसका मतलब है ए में कुछ एलिमेंट्स है जो बी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सेट ए क्या है, किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 6। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में प्रेजेंट है। और सेट बी में क्या प्रेजेंट है? 2 4 6 है। ठीक है ना, ये कुछ एलिमेंट्स है जो सेट बी में प्रेजेंट है। तो डिफरेंस क्या आएगा? ए माइनस बी 1 3 5। इसका मतलब 1 3 5 वो एलिमेंट्स है जो सेट ए में प्रेजेंट है और सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। सेट ए में प्रेजेंट है लेकिन सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो वेन डायग्राम के जरिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल मैंने ली। सेट ए में क्या था? 1 2 3 4 5 6। बी सेट बी में 2 4 6 है। ठीक है ना, तो 2 4 6 इनका कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ओवरलैपिंग रीजन में लिखा है। तो इसको शेड किस पोर्शन को करना है? इस पोर्शन को 1 3 5, मतलब डिफरेंस, जो डिफरेंस आया था इसमें, डिफरेंस क्या आया था? 1 3 5। तो इसी डिफरेंस वाले पोर्शन को हमें शेड करना है। ठीक है ना, क्योंकि जो बाकी एलिमेंट्स थे ए के 2 4 6 वो कॉमन है बी के। ठीक है ना, मतलब बी में प्रेजेंट है, लेकिन ए में 1 3 5 जो एलिमेंट्स है 1 3 5 वो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो इस पोर्शन को हमें शेड करना है। तो ये हुआ डिफरेंस ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स बाय वेन डायग्राम। तो ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है इफ यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए एस सबसेट ऑफ यू। ठीक है ना, अगर यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए इसका सबसेट है। ठीक है ना, देन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। सेट क्या हुआ फिर? कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या हुआ फिर? अगर हमारे पास सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, और एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें सेट ए की भी एलिमेंट्स है और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। ठीक है ना, तो वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है और यू में प्रेजेंट है, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, वो इसका कंप्लीमेंट हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंबॉलिकली वी राइट ए डैश टू डिनोट द कंप्लीमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू यू। मतलब ए डैश को हम ए कंप्लीमेंट रीड करते हैं। ठीक है ना, ये एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है कंप्लीमेंट की। जो सेट होगा उसके ऊपर एक से एक छोटी सी लाइन लगाते हैं डैश जैसा। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं ए कंप्लीमेंट। ठीक है ना, तो किसके बराबर होता है ए कंप्लीमेंट? यू माइनस ए। एक डिफरेंस होता है यूनिवर्सल सेट और सेट ए में, जो डिफरेंस होगा वो ए कंप्लीमेंट होगा। ठीक है ना, वो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सेट, यहाँ पे यू एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। और सेट ए क्या है? 1 3 5। मतलब 1 3 5 जो है वो ऑलरेडी यू में प्रेजेंट होगा, क्योंकि तभी तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो 1 3 5 तो इसमें प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे वो कौन से एलिमेंट्स है जो ए में प्रेजेंट नहीं है? 2 4 6। जो 2 4 6 है वो इसका कंप्लीमेंट होगा। 2 4 6 इसका कंप्लीमेंट होगा। ठीक है ना, तो ये कंप्लीमेंट होता है वो एलिमेंट्स जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है और सिर्फ यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। ठीक है ना, वो कंप्लीमेंट होता है उस सेट का। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है कंप्लीमेंट ऑफ सेट की, तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है? नल सेट के। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट नल सेट के बराबर होता है। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। याद रखो, ठीक, यहाँ पे क्या है? ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। यहाँ पे क्या है? ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे यूनियन नहीं आएगा, फिर इंटरसेक्शन आएगा। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, यू जो यहाँ पे यूनियन है ये चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ये चेंज हो जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन, ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट ये ए के बराबर था। मतलब अगर हमारे पास
मतलब अगर आपके पास किसी सेट का कंप्लीमेंट है और उसका उसके बाद फिर उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वो वापस वही सेट आएगा, ठीक है ना। ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए। अच्छा, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, मतलब जो नल सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, और जो यूनिवर्सल सेट है उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, नल सेट। अच्छा, वेन डायग्राम के जरिए हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6, ए क्या है 1 3 5, तो जो इसका ए कंप्लीमेंट आएगा वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं है बल्कि यू में प्रेजेंट होंगे, तो 2 4 6 का ए कंप्लीमेंट आएगा। तो ये वेन डायग्राम कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेट ए है, सेट ए में क्या एलिमेंट्स है 1 3 5 1 3 5 आ गए इसमें, और यू में क्या है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये सब यू में आता है, ठीक है ना। सर्कल भी यू में आएगा, तो ये सब एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद शेड किसको करना है जिससे हमें पता चलेगा ये एक कंप्लीमेंट है, तो शेड करना है इस पोर्शन को, मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है। ये एलिमेंट्स जो है 2 4 6 ये ए में प्रेजेंट नहीं है, ये ए के बाहर है, ठीक है ना। तो इस पोर्शन को शेड करना है तो हमें पता चलेगा ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट है, ठीक है ना, 2 4 6। थैंक यू। तो इसी के साथ आपको जो ये सेट्स का चैप्टर था वो कवर हो गया है।